आम का बचपन से ये हमारे बुजुर्गों से चला, 200-300 साल से पहले से ये शाही वक्त से ये काम हमारे घर में था। तो वही देखा भी हमने, हमारे बाप ने, दादा ने वही किया। और उनके बाप के साथ छोटी उम्र में जाना आना भी, नर्सरी होता था, बागों में देखना वाला। तो थोड़ा पढ़ने के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगा, 7वीं जमात तक पढ़े और फेल हो गए। बस फिर उसके बाद से इसी में आ गए। वो 17-18 साल की उम्र में एक 7 किस्म का पेड़ हमने बनाया था। बनाया क्या था, कुदरत ने बनवाया, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो थे नहीं। ये सब निज़ाम कुदरत है। कुदरत को क्या ऐसी बात लगी कि उसने हमसे इस काम को कराया। वो फिर सन 60 में सूख गया। बारिश इतनी हुई कि पानी भर गया और कई महीने पानी भरा रहा। ज़मीन नीची थी। हमने बड़ी कोशिश की कि पानी निकल जाए, लेकिन इंजन से स्टार्ट कर निकाला, नहीं निकला। बल्कि और जैसे ये महसूस हुआ ज़मीन से ऊपर आने लगा। बस हम वहीं पर रुक गए। हमने बस अभी अल्लाह की तरफ से है, ये कलीम तेरे बस का नहीं है, कुछ नहीं, बस छोड़ दिया। नई ज़मीन पर पहुँचे, बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, पैसे भी नहीं थे, ऊंची ज़मीन थी। अरे फिर बड़ी वहाँ हमने बहुत मेहनत की। हमने आम का झुआ सर पे भी रखा है, बेड़ी भी चलाई है, और ट्रक में छल्ली भी आमों की लगाई है, पेटी की। इस हद तक हमने मेहनत की। और कुछ ऐसे आम हैं जो रोक लेते हैं एक दूसरे को। तो हमसे अगर ये सवाल किया जाए कि किसी एक आम को आप नंबर दे दें, तो अंदर से कुछ चीज़ रोकती है हमें, क्योंकि कई आम ऐसे हैं जिनके पास नंबर बहुत हैं, बराबर के नंबर हैं। तो एक आम है चौसा, तो आप लोग जानते होंगे। एक छोटा सा आम है गिलास, चूस के खाने का, बड़ा ही पतले रस का, बहुत ही मीठा शीरी आम। और बड़ी खूबी उसमें यह है कि आप उसको पका के दबाएं और छेद कर दें सुई से, तो रस निकलने लगता है। इतना पतला रस है उसका, और बहुत ताकतवर रस है। अगर टीबी का मरीज बहुत कमज़ोर और वो बाग में आ जाए और जितना वो आम को खा के हजम कर ले, उतना आम खाता रहे, तो वो आएगा चारपाई पे, जाएगा दौड़ता हुआ, इतना ताकतवर है। तो तीसरा एक आम है, बड़ा देखने में बहुत खराब है, काला और ऊंचा नीचा भी है कुछ, उसका नाम ही काला पहाड़ है। वो भी बहुत लजीज आम है। आम एक ऐसा फल है जिसमें इंसानों की सिफत है 100%। हमने आम के पेड़ का खून भी निकाला है, जो किताबों में खून तक कोई दुनिया में नहीं पहुंचा है, उसे पानी तक ही पहुंचे। और उसके खून में 5 वो चीज़ें जो हमारे खून में, वो उसके अंदर। हमने सन 1987 में इस पेड़ पर, जिसमें 200-300 किस्म का आम है, इसमें इसको तैयार किया। तो सन 1991 में शायद इंग्लिश अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था। इसमें उस वक्त शायद 35 वैरायटी थी। उस वक्त ये छपा था, अखबार में निकला था। फिर इसी तरह से ये बढ़ता गया, लोग उस पर दौड़ते रहे, हम पेड़ों को नए नए बनाते रहे, और वो शोहरत होती रही। फिर एक आम भी ऐश्वर्या के नाम से मज़ीद और बनाया, बहुत खूबसूरत है। सचिन के नाम से बनाया एक अनारकली आम, जिसमें आम में 2 छिलके, 2 गूदे, 2 मज़े, 2 रस। वो इन गवर्नर साहब ने, ये टीवी राजेश्वर राव साहब ने उसका नाम अनारकली रखा। नमो एक आम बनाया मोदी साहब के नाम का। मोदी साहब का मसला जो है, इनके नाम से जो आम रखा, जब ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो दूसरे मुल्क के लोगों को, अफसरों को, नेताओं को बुलाया, तो ये बात दिल पर चुप के रुक गई। बहुत अच्छी लगी कि ये मिलकर ज़िंदगी को गुजारना पसंद कर रहे हैं, ये अच्छा लगा, इसलिए उनका नाम बड़ा खूबसूरत आम है। जाहिर है कि दशहरी जो है, ये अच्छा मीठा आम है, बेरेशे है, और साइज़ का खूबसूरत है, बनावट पतली है, और खाने में बहुत अच्छा है, फलने में ठीक है, और बहुत साफ़ है, बेरेशे है, मीठा है खूब।
تو ظاہر ہے کہ مٹھاس ہر ایک کو بہت پسند ہے، اس لیے یہ اس کی شہرت ہو گئی اور یہ ضرورت سے زیادہ پھیل گیا۔ اس وقت ملیح آباد تحصیل میں 95% دسہری، 5% میں دوسرے آم۔ کوئی اگانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ نسل کو قلم بنانا پڑے گی۔ اگر آپ اس کے بیج سے چاہیں پیڑ تو نکلے گا، لیکن وہ الگ اس سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دسہری نہیں ہوگی۔ جس طرح سے دو سے مل کر ایک انسان 100% الگ بن جاتا ہے، بالکل وہی شکل آموں کی بھی ہے۔ قدرت نے یہ صفت انسانوں والی آم کو دی ہے۔ پیڑ دسہری کا ہے اور آپ کا ہے، 500 پھل اس میں دسہری کے لگے، وہ دیکھنے میں، کھانے میں، خوشبو میں سب دسہری ہے، لیکن جو بچے ہیں اس کے اندر وہ 100% الگ۔ یہ انسانوں کی صفت